की ओर मैंने आपको, एक सेकंड इसको मैं नीचे कर देता हूँ। मैंने आपको करा दिया था इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उस चीज को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए बेटा, वी नो दैट वी हैव अ वर्ड organogenesis. Organogenesis means formation of organs. So this is known as organogenesis. अब हमें पता करना है कि क्या क्या होता है during the embryonic development. So in human beings, first, एक second. During the first month of development, there is heart formation takes place. Heart formation takes place. But before that मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि हेयर, यहाँ पर 3 टाइमेस्टर होते हैं ह्यूमन बींग्स में। 3 टाइमेस्टर, 280 दिन का पीरियड होता है एक मदर के वोम में बच्चे का, और इस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या पीरियड बोलते हैं बेटा? जेस्टेशन पीरियड। सो 3 टाइमेस्टर होते हैं। जैसे ही 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, 1 मंथ, तो हमारा हार्ट डेवलप होता है। आफ्टर द 1 मंथ प्रेगनेंसी, heart is developed and formed, and first sign of growing fetus is the heartbeat. We know that कि जैसे ही हार्ट डेवलप होगा तो हार्टबीट खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। तो फर्स्ट साइन होता है कि हार्ट फॉर्म हो चुका है। ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ fetus develop limbs, digits and eye buds. 3 चीजें डेवलप होती हैं सेकेंड मंथ होते होते। एक तो हाथ पैर डेवलप होने लग जाते हैं, डिजिट्स फिंगर्स डेवलप होने लग जाती हैं, आई बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ, by the end of 3rd month, this is known as first trimester. As we all know that the gestation period of human being is 3 months, 9 months. So 3 month first trimester, 6 month second trimester, 9 month third trimester. क्लियर? अब जो है हमने देखा कि 3rd मंथ आ गया और फर्स्ट trimester हो चुका है। अमंग all the organs are nearly formed. मोस्टली ऑर्गन्स जो हैं फॉर्म हो चुके होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपको। नाउ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। इस टाइम के दौरान एम्ब्रियो को फीटस बोला जाता है। नाउ ड्यूरिंग द 5th मंथ, जैसे ही आपका 5th मंथ आता है तो 5th मंथ के दौरान हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। हेयर्स डेवलप्ड ऑन हेड।
movement start in the fetus, movements starts in fetus, fetus में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, बाय द, एक सेकेंड ये हो जाए, हाँ, बाय द एंड ऑफ सेकेंड टाइमेस्टर, जैसे ही सेकेंड टाइमेस्टर एंड होता है, दैट इज 24 वीक्स, एंड होते ही fetus is covered with fine hairs, fetus is covered with fine hairs, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स आने लग जाते हैं। आईलिड्स, जो आईबड्स डेवलप हुए थे, आईलिड्स आर सेपरेट, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ थर्ड टाइमेस्टर, fetus is fully developed and ready to move out. Clear? Let's move or study it up from the NCERT. Our next topic is parturition and lactation. पार्चुरेशन का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो पार्चुरेशन का सिंपल सा मतलब होता है द बर्थ ऑफ बेबी। व्हाट आर द एक्शंस टेक्स प्लेस इन द बर्थ ऑफ बेबी या फीटस। लैक्टेशन होता है प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो ये दो चीजें होती हैं बेटा, लैक्टेशन को बोलते हैं प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड पार्चुरेशन को बोलते हैं आर बर्थ ऑफ बेबी। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज induced by a complex neuroendocrine mechanism originate from the fetal ejaculation reflex। क्या होता है कि यूट्रीन वॉल्स पिट्यूटरी को साइन करती हैं that release relaxin hormone or oxytocin hormone that will help in ejaculation of the fetus. So uterine contraction होती है which turn and stimulate further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion result in strong contraction. This leads to the expulsion of baby from the uterus and called parturition. अब यहाँ पर we got a word that is birth canal. Birth canal is not only the vaginal tract but it is also composed of cervix. So what is birth canal? Vaginal tract plus cervix forms the birth canal, and birth canal is the canal from which the fetus is ejaculate from the mother's womb. Clear? Let's move. The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and producing milk towards the end of the pregnancy by the process known as lactation. I told you that what is lactation? Producing of milk. Lactation is the production of milk in mammary glands
So the feeding colostrum, there is another word, colostrum. It's the first milk of the baby, oh sorry, mother, and during the first month of the birth, the baby should be drink mother's milk because it contains various kind of antibodies that will prevent the baby from, or that will save the baby from various kind of disease and infection. So प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम पे मदर्स मिल्क इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज दैट विल save the child or baby from various kind of disease. Let's move.